एक ठंडी सुबह थी। आसमान बादलों से घिरा हुआ था और हवा में ठंडक थी। एक छोटा सा गांव था जहां एक बुजुर्ग औरत रहती थी। उसका नाम था फातिमा बीबी। उसकी जिंदगी का सहारा था उसका बेटा आरिफ। आरिफ जवान, पढ़ा लिखा और समझदार था, लेकिन दुनिया की चमक दमक ने उसके दिल से वह नूर छीन लिया जो माँ की दुआ से आता है। फातिमा बीबी अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। हर सुबह उसके लिए खाना बनाती, कपड़े इस्त्री करती और जब वो बाहर निकलता तो दरवाजे तक जाकर अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को हर बुराई से बचा, उसे नेक बना। लेकिन वक्त के साथ साथ आरिफ का दिल बदलने लगा। शहर जाकर उसने नई जिंदगी शुरू की, नए लोग मिले और दुनिया की रंगीनियों में वो अपनी माँ को भूल गया। पहले वो रोज माँ से बात करता था, फिर हफ्ते में एक बार और फिर महीनों तक कोई खबर नहीं। फातिमा बीबी की आंखें हर शाम दरवाजे की तरफ उठती, शायद आज मेरा आरिफ आ जाएगा, लेकिन दरवाजा हर बार बंद ही रह जाता। एक दिन गांव के किसी आदमी ने आकर कहा, अम्मी आपका बेटा अब बहुत अमीर हो गया है, बड़ी कार में चलता है, लेकिन अब वो कहता है कि उसे गांव के लोगों से कोई मतलब नहीं। यह सुनकर फातिमा बीबी का दिल कांप गया। उसने आसमान की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह अगर मेरे बेटे ने मुझे भुला दिया है तो तू उसे याद दिला कि माँ की दुआ और बद्दुआ क्या होती है। वक्त गुजरता गया। आरिफ शहर में अपने काम में लगा रहा। अब वो ऊंचाई पर था। ऑफिस, गाड़ी, लोग, शोहरत, सब कुछ। लेकिन उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात को नींद नहीं आती थी। अचानक डर लगता था और उसे यूं महसूस होता जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। एक रात वो बिस्तर पर लेटा हुआ था जब उसे माँ की आवाज़ खनखाओ सुनाई दी, बेटा क्या तू खुश है मेरे बिना? वो झटके से उठ बैठा, पसीने से भीगा हुआ, डर के मारे कांपने लगा। सुबह उठते ही उसने माँ को फ़ोन मिलाया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। 3 दिन तक वो कोशिश करता रहा। फिर उसे पता चला कि उसकी माँ बीमार होकर अस्पताल में भर्ती है। वो दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। जब अस्पताल पहुंचा तो देखा माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में नमी थी। माँ ने धीरे से कहा, तू आ गया बेटा, अब मुझे चैन है। आरिफ ने माँ का हाथ पकड़ा और रोने लगा। अम्मी मुझे माफ कर दो, ने बहुत बड़ी गलती की। माँ ने कहा, बेटा मैंने तुझे आज भी माफ किया, लेकिन याद रख माँ का दिल तोड़ना अल्लाह के अर्श को हिला देता है। उस दिन रात को आरिफ घर लौटा। दिल भारी था, लेकिन उसने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा। मगर अल्लाह का फैसला कुछ और था। अगले ही दिन उसे खबर मिली कि उसकी माँ इस दुनिया से चली गई है। आरिफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागता हुआ कब्रिस्तान पहुंचा, माँ की कब्र के पास गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। वो पुकार रहा था, अम्मी एक बार बोल दो कि तुमने मुझे माफ किया। लेकिन अब सन्नाटा था। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। वो वही मौलवी थे जो गांव में नमाज पढ़ाते थे। उन्होंने कहा, बेटा तेरी माँ तेरे लिए हर नमाज में दुआ करती थी, पर जब तूने उसे छोड़ा उसके दिल में जो दर्द आया वो सीधा आसमान तक पहुंचा और अल्लाह ने फरमाया, मैं क़यामत तक माँ के आंसुओं का हिसाब लूंगा। आरिफ ने सिर झुका लिया। मौलवी साहब ने कुरान की आयत पढ़ी और हमने इंसान को हुक्म दिया कि वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करे। उसकी माँ ने तकलीफ पर तकलीफ सहकर उसे जना। सूरह अल अहकाफ फिमडा। उस दिन आरिफ ने कसम खाई कि वो अपनी की जिंदगी तौबा में गुजारेगा। लेकिन अल्लाह का इंसाफ कुछ ऐसा था कि जिस दिन उसने अपनी माँ को दफनाया उसी रात उसका बिजनेस जलकर राख हो गया। वो सड़क पर आ गया। वही आदमी जो कभी लाखों में खेलता था, आज 2 रोटियों के लिए तरस रहा था। लोगों ने कहा शायद अल्लाह ने उसकी आजमाइश ली, लेकिन एक बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं बेटा, ये सजा है उस माँ के दिल के टूटने की। आरिफ अब हर रोज मस्जिद जाता, कुरान पढ़ता और माँ की कब्र के पास जाकर बैठता। कहता, अम्मी
मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया कि माँ की दुआ क्या होती है। कहानी का सबक, माँ का दिल तोड़ना सिर्फ गुनाह नहीं, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है। माँ के पैर तले जन्नत है और उसकी आंखों के आंसू अल्लाह के गजब का सबब बन सकते हैं। अगर तुम्हारी माँ जिंदा है तो उसे खुश रखो, अगर वो चली गई है तो उसके लिए दुआ करो, क्योंकि माँ की मोहब्बत अल्लाह की रहमत का दूसरा नाम है। रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए मेरे रब, मेरे माँ बाप पर रहम कर जैसे उन्होंने बचपन में मुझ पर किया। ऐसे ही इस्लामिक वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और इसी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।